Hi class 7th, now I am your mentor. Is gonna teach you about this new chapter of science class, chapter 4 fibers from animals. तो इस चैप्टर में हम लोग पता करेंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, किन किन एनिमल से हमें मिलते हैं. सो जो नेचुरल फाइबर होता है वो डिराइव किया जाता है प्लांट या फिर एनिमल से. और इसके कॉमन एग्जांपल प्लांट वेजिटेबल्स हो सकते हैं. जो फाइबर्स होते हैं कॉटन फ्लेक्स जूट होते हैं, और वहीं पर जो हम लोगों को एनिमल्स फाइबर मिलते हैं वो सिल्क या वूल होते हैं. और यहाँ पर हम लोग फाइबर फ्रॉम एनिमल्स मतलब कि नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स गो. द फर्स्ट टॉपिक इज सिल्क. सो जो कपड़े बने होते हैं सिल्क फैब्रिक के वो सॉफ्ट होते हैं, लस्टर्स मतलब कि जो शाइनी होते हैं और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल होते हैं. ओके, थ्रू कॉस्टली भी होते हैं. बहुत सारी वेराइटीज़ आती है सिल्क फाइबर की, लाइक क्रीप, सैटिन, डमास्क एंड टैफेटा, और ऑलवेज इन डिमांड. सो जो हिस्ट्री है सिल्क की वो अबाउट 4500 साल पहले की है. तो जो चाइनीज़ होते हैं डिस्कवर करते हैं कि हिमालयन सिल्क के बारे में, हिमालयन सिल्क मोथ के बारे में, जो कि इंसेक्ट होता है जो फीमेल होती है वो लेकर मतलब कि अंडे देती है, और उसके बाद वो इमर्ज हो जाते हैं लार्वा या जिनको हम लोग सिल्क वॉर्म कहते हैं. सो ये चाइनीज़ ने सीखा था कि आखिर हम लोगों को कैसे ऑब्टेन करनी होती है सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. और इतनी सारी सेंचुरीज़ के बाद भी उन लोगों ने इसको सीक्रेट किया, मतलब सीक्रेट रखा बाकी सारी दुनिया से. पर बाकी सारी कंट्रीज़ वह जानना चाहती थी कि आखिर सिल्क कैसे बनता है, और फिर ये जो सीक्रेट था वो एक्सपोज हो गया. सो जो सिल्क है वो आज कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो पूरा प्रोसेस हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में. और जो हम लोग फाइबर ऑब्टेन करते हैं सिल्क मोथ से, इस कल्चर को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं. ओके, फ्रॉम सिल्क मोथ टू सिल्क वॉर्म. तो हम लोग जानेंगे आखिर सिल्क मोथ इंसेक्ट से सिल्क वॉर्म कैसे बनता है. सो एक सिल्क फार्म होता है जहाँ पर फीमेल सिल्क मोथ रखी जाती हैं सेपरेट लिनन बैग्स में, जहाँ पर केयरफुली डिसइंफेक्टेड होती है. ईच मोथ जो एक मोथ होती है 200 से 500 एग देती है एक बैग में और मर जाती है. और ये जितने भी एग्स होते हैं प्रिजर्व कर लिए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और बाकी बचे हुए को प्रोड्यूसिंग सिल्क के लिए भेज दिया जाता है. जो एग्स चूजन होते हैं प्रोड्यूसिंग सिल्क के लिए वो परफेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स में रखे जाते हैं, या फिर बैम्बू ट्रे आपने देखी होंगी जिनको इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, जो कि इनको वार्म रखने के लिए यूज़ करा जाता है, जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलते हैं, जिनको आप अपनी डिज़ायर टेम्परेचर के हिसाब से रख सकते हैं. सो जो लार्वा होता है सिल्क वर्म, तो वो हैच बाहर निकल आता है अपने अंडों से, तब वो मलबेरी लीव्स के ऊपर फीड करते हैं क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट होते हैं. रेयरिंग सिल्क वर्म द फीडिंग पीरियड. एक परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर रखा जाता है हैचिंग बॉक्स या फिर ट्रे के ऊपर, और जो चॉप मतलब जो कटी हुई पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर फैला दी जाती हैं. और हैचिंग या जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो इनके ऊपर फॉरेस्टेशन के ऊपर आ जाते हैं फूड की सर्च में, और पत्तियों पे खाते हैं. सो ये जो खाने का पीरियड होता है इसमें जो सिल्क वर्म होता है वो 4 घंटे के लिए सोता है, 24 hours each time, and interval about 6 days. While sleeping its skin cracks. और जब सो रहा होता है तब उसकी स्किन क्रैक हो जाती है, और उठने पे जो वॉर्म होता है वो स्लग ऑफ हो जाता है और लीव्स अपनी मतलब कि पुरानी स्किन को छोड़ के वो नई स्किन में आ जाता है, और इस फिनोमेनन को हम लोग माउटलिंग कहते हैं. After the final moutling begins, the last feeding period of 5-10 days, after which the worm grows to full size. और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद जो वॉर्म होता है अपनी फुल साइज़ में आ जाता है, और फिर उसे क्लीन करने के बाद जो ककून होता है सॉफ्ट कवरिंग जिस पे इंसेक्ट को स्पिन किया जाता है, जो इंसेक्ट होता है स्पिन किया जाता है स्केल की थ्रेड को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए. जो थ्रेड उसने बनाई होती है वो हार्डन हो जाती है लिक्विड. सो वो एक लिक्विड को प्रोड्यूस करता है जो कि हार्ड हो जाता है, उससे बनता है थ्रेड. सो आखिर ये कैसे बनता है आप समझ गए होंगे. Now if you want to also know about the second topic of raw silk and spun, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी के लिए तो यही पार्ट है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट.